हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के ड्रीम जॉब की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग यहां पर रीजनिंग के फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर चुके हैं और ये जो फाउंडेशन बैच है वो एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए और रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, और ये है आज इसकी क्लास नंबर 5। इससे पहले हम लोग इसके 4 क्लास में मेरे भाई बहुत सारे बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है ना मेरे भाई, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 42 से, यानी कि 41 तक हमारे ठीक है ना पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, अब देखते हैं, ध्यान से पढ़िए मेरे भाई। कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा कि वह उस महिला की बेटी है। ठीक है ना, ध्यान सुनना। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यानी कहने वाला कौन हो गया मेरे भाई? आदमी हो गया। कहने वाला कौन हो गया? आदमी हो गया। इस बात को समझ लो जरा ध्यान से। कहने वाला कौन हो गया? आदमी हो गया। और आदमी हो गया तो इसे किसके अंदर बंद कर देना है? तो बोलोगे एक स्क्वायर के अंदर बंद कर देंगे। व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? वह उस महिला की बेटी है, यानी जो तस्वीर की तरफ है वह उस महिला की बेटी है। मान लो ये महिला होगी और वो उस महिला की क्या होगी? बेटी होगी। ठीक, कह रहा जो मेरी माँ के पति की माँ है। ध्यान से सुनना, जो मेरी माँ के पति की क्या है? माँ है, वो उस महिला की बेटी है, यानी मेरी माँ के पति। अब ध्यान से समझ लो, ये इसकी क्या हो गई? माँ हो गई। और ये माँ के यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई? एक सेकेंड, ये क्या हो गया? माँ का पति हो गया। यानी कहने का मतलब साफ है, इस आदमी की ये कौन हो गई? माँ, और ये कौन हो जाएगा? इसका पापा। ठीक है ना। अब ध्यान से समझ लो कि इसके ऊपर यहाँ कहीं पर, ठीक है ना, पति की जो क्या होगी? माँ होगी। अब इसकी वो क्या है? बेटी है। यानी कहने का मतलब साफ है, अगर वो इसकी बेटी है तो जरा सोचो इसकी क्या बहन नहीं होगी मेरे भाई? जरा सोचो, क्या मेरे पापा की क्या होगा? बहन नहीं होगी क्या? जरा सोच करके दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो बोलोगे हाँ भैया। ठीक, अब क्या करा? तस्वीर में लड़की इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है मेरे भाई? आंसर आपको किसका करना होता है? से वाले का नहीं करना है। ठीक है ना, तो आंसर मेरे भाई लड़की का करना है। तो ये हो गई क्या? लड़की, है ना। अब इस लड़की का आंसर करना है, किससे करना है? तो करना इस वाले आदमी से करना है मेरे भाई। ठीक है, देख लो ना जरा ध्यान से, क्या देख लो कि भैया ये कौन है? माम। ये कौन होगा? पापा। पापा की मेरे भाई बहन क्या कहलाती है? पापा की बहन क्या कहलाती है? बुआ कहलाती है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए सही हो जाएगा। ध्यान से देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है क्या? एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है? महिला कह रही है। कह रहा है कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। ध्यान से समझ लो, उस व्यक्ति की, इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, कहा उस व्यक्ति की। मान लो ये पुरुष हो गया, ये पुरुष हो गया, तो क्या उसकी माँ की माँ, यानी ये पुरुष की क्या हो गई? माँ हो गई, और ये पुरुष की क्या हो गई? इस माँ की क्या हो गई? माँ की इकलौती बेटी। ठीक है ना, इस माँ की इकलौती बेटी जो है ना वो क्या है? मेरी माँ है। यानी कहने का मतलब साफ है, ये इसकी ही तो बहन होगी कि नहीं होगी? आसान से क्वेश्चन है मेरे भाई। ये इस व्यक्ति की कौन हो गई? माँ हो गई। और मम्मी की मम्मी क्या कहलाती है मेरे भाई? नानी कहलाती है। ठीक है ना। अब कह रहा नानी की इकलौती बेटी, देखो ना, कह रहा इकलौती बेटी जो है ना वो क्या है? मेरी माँ। देखो ना, उसकी माँ की माँ, ठीक है ना, की इकलौती बेटी, यानी इस आदमी के माँ की इकलौती बेटी, ठीक है ना, मेरी क्या है? माँ है। यानी इस लड़की की क्या है? इस महिला की क्या है? ये माँ है। तो ये कौन हो गई? महिला हो गई। अब देखो सुनो, अगर पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ये कौन है? ये पुरुष हो गया। अब पुरुष का बताना है तो से वाले का आंसर नहीं करना, पुरुष का करना है। तो पुरुष जो है ना इस महिला के लिए क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लो ध्यान से, डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अब देखो, अगर एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए रवि कहता है मेरे भाई, कहने वाला कौन हो गया? रवि हो गया। कहने वाला व्यक्ति कौन हो गया? रवि होगा। क्या कह रहा है कि वह मेरी पत्नी के पति की बेटी का पति है। देखो कह रहा वह मेरी पत्नी, ये रवि की कौन होगी? पत्नी। मेरी पत्नी के पति, अब एक सेकेंड, वह मेरी पत्नी के पति, अच्छा पत्नी के पति खुद रवि होगा? बोले हाँ। की बेटी यहाँ पर ये होगी कि नहीं होगी? का पति, इसकी शादी करा दो फटाफट से इस व्यक्ति से। और ये वही कौन है? आदमी है। ये कौन है? आदमी है। ठीक है ना। अब आंसर किसका करना है ये बात समझ जाओ। तो तस्वीर में आदमी का रवि से क्या संबंध है? तो से वाले का आंसर नहीं करना, आंसर करना आदमी का, रवि के लिए। तो जरा देखो ध्यान से, ये रवि की क्या हो गई? बेटी हो गई।
बोलोगे हाँ। अब बेटी का जो पति होता है वो क्या कहलाता है? दामाद कहलाता है। बेटी का जो पति होता है वो क्या कहलाता है? दामाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी कर दो सही मेरे भाई। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही मेरे भाई? ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस ठीक है ना उसका सोल्यूशन जरूर लेकर के आऊंगा। अब देखो, रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, मेरे भाई कहने वाला कौन हो गया? विजय हो गया। क्या कह रहा? वह मेरी पत्नी के इकलौते भाई, ध्यान से समझ लो, वह मेरी पत्नी का इकलौता भाई, ऐसे समझ जाओ ना, तुरंत समझ जाया करो। वह मेरी पत्नी का इकलौता भाई, इकलौते भाई के बेटे की माँ, इकलौते भाई के बेटे की माँ, ठीक है ना, बेटे की माँ, ऐसे ये वाली बात हो गई। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है? रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है? ये कौन हो गई मेरे भाई? रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा मेरी पत्नी के, ठीक, यानी ये जो कौन है, ये कौन है? तो बोलोगे ये रुक्मणी है। ये कौन है? ये रुक्मणी है। ठीक है ना, अब कह रहा रुक्मणी के पति का, रुक्मणी के पति का, ठीक है ना, तो ये रुक्मणी का कौन हो गया? पति हो गया। ठीक है ना, रुक्मणी का कौन हो गया? पति हो गया। का विजय से क्या संबंध है? इस विजय से इसका क्या बताना? रिलेशन बताना। आंसर मेरे भाई किसका करोगे? पति का करोगे, पति का करोगे। ठीक है ना, तो पति का करना है, तुम्हें ध्यान समझ लो। ठीक है ना, तो पति जो है ना वो क्या कहलाएगा? तो देखो ये इस विजय की क्या होगी? पत्नी। ये क्या होगी? पत्नी। और पत्नी का जो भाई होता है वो क्या कहलाता है? साला कहलाता है। पत्नी का जो भाई होता है वो क्या कहलाता है? साला कहलाता है। देख लो ना ध्यान से मेरे भाई, आंसर पति का करना है। और पत्नी का जो भाई होता है, पत्नी का जो भाई होता है वो क्या कहलाता? साला कहलाता। ऑप्शन नंबर सी कर दो मेरे भाई। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लड़की के फोटो की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, मेरे भाई कहने वाला कौन हो गया? राघव हो गया। स्क्वायर के अंदर बंद करो। कह रहा वह मेरे पिता की माँ की बेटी, ध्यान समझ लो, कह रहा वह मेरे पिता, ये क्या हो गया? मेरे पिता की माँ, पिता की माँ यानी पिता के ये पिताजी और ये पिताजी के पत्नी हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे पिताजी की माँ, यानी इस रवि की कौन हो जाएंगे? रवि के ये कौन हो गए? पापा। ये रवि के कौन हो गए? दादा। और ये रवि की कौन हो जाएंगे? तो बोलोगे दादी। बन गया? बोले हाँ ठीक। अब आगे पढ़ोगे। मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ की बेटी, माँ की बेटी यानी मेरे पिताजी की क्या हो जाएगी? बहन, यानी रवि की क्या हो जाएगी? बुआ। लिखते चलो साथ साथ आगे बढ़ते चलो। कि बेटी के इकलौते भाई, के इकलौते भाई यानी मेरा खुद का रवि का पापा होगा कि नहीं होगा? बोले ठीक है ना, की बेटी है, की बेटी है यानी इसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। ठीक है ना, अब एक बार चेक करो, राघव के पिता का उस लड़की से क्या संबंध है? राघव के पिता का, ये लड़की हो गई, इसको समझो, ये कौन हो गई? लड़की हो गई। ठीक है ना, अब इसको समझो क्या कर रहा है? राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है? ध्यान से देखो, ये लड़की की कौन हो जाएगी? अच्छा, लड़की की माँ से क्या संबंध है? तो एक काम कर लो ना, ये पापा हो गए, ये कौन हो गई? मम्मी हो गई। ठीक है ना, अब इस लड़की की ये क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रवि की भी माँ होगी। ठीक, अब जरा सोचो लड़की की माँ से क्या संबंध है? किसका? पिता का। तो आंसर तो मेरे भाई पिता का करना है ना, तो पिता कौन हो जाएगा? लड़की की माँ का, तो पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही कर देना। क्या कर देना? ऑप्शन नंबर सी सही कर देना मेरे भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ध्यान से समझो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? एक पुरुष ने कहा, एक आदमी ने कहा। क्या कहा? वह मेरी दादी की इकलौती संतान। ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या बोला है? कि ये आदमी हो गया, ये कौन हो गया मेरे भाई? आदमी हो गया। कह रहा इस आदमी की दादी, ये आदमी का क्या हो गया? पिता। और ये आदमी का क्या हो जाएगा? दादा। और ये आदमी की क्या हो जाएगी? दादी। ध्यान से देखो, ये हो गया आदमी का पापा, ये हो गया आदमी का दादा, ये हो गई आदमी की दादी, है ना, ऐसे दादी। देखो कह रहा इकलौती संतान। अब देखो ध्यान से, कह रहा मेरी दादी की इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान उसके पापा हो गए। बोले ठीक है। की इकलौती संतान, की इकलौती संतान वो खुद आदमी हो गया। बोलोगे ठीक है ना। की बेटी है, यानी इसकी शादी किसी महिला के साथ में, और इसकी एक क्या है? बेटी है, यानी ये जो हो गई कौन हो गई? लड़की हो गई। अब कह रहा लड़की का पुरुष के साथ संबंध बताना है, तो लड़की का करना है। ठीक है ना, तो आंसर मेरे भाई लड़की का करना, तो लड़की जो है ना वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, इस आदमी की बेटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस आदमी की बेटी हो जाएगी। जरा सोच के देखो ना मेरे भाई, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये 2 3 4 5 सिंबल बनाने, आसानी से मेरे भाई आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। कर एक्स जो है वो वाई की क्या है? बहन है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बनाना। एक्स जो है ना मेरे भाई वो वाई की क्या है? बहन है, वाई की बहन है। एक्स जो है वो वाई की बहन है। जेड जो है वो ए का पिता है, छोड़ो। वाई जो है वो ए का पुत्र है। ध्यान से समझो, वाई जो है वो ए का क्या है? पुत्र है। अब ए के बारे में कुछ नहीं क्लियर, लेकिन ये बात तो कंफर्म है, अगर ये वाई जो है ना ए का पुत्र है तो ये लड़का होगा। बोले ठीक है ना। तो कह रहा जेड जो है वो ए का पिता, अब इस लाइन को पढ़ लो। कह रहा जेड जो है वो ए का पिता है। अब जो जेड है वो किसका पिता है? ए का पिता। मतलब यहाँ कहीं पे जेड को बना दो, ये क्या होगा? जेड
जेड हो गया, तो जेड जो है ना वो ए का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। एक स्टेप ऊपर चले गए, आप देख लो जरा ध्यान से, बोले ठीक है। अब कह जेड एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो सेक शब्द किसके साथ आया मेरे भाई, एक्स के साथ, तो आंसर एक्स का नहीं करना, किसका करना है, जेड का। जेड ये रहा, एक्स ये रहा, तो तुम्हें आंसर किसका करना है, जेड का करना है। जरा सोचो ध्यान से, ये क्या हो गई, लड़की हो गई, ये लड़की की या तो माँ होगी या तो क्या होंगे, पापा होंगे। अच्छा एक सेकंड सुनो ध्यान से, अगर ये मान लो यहाँ पे ध्यान से देख लो मेरे भाई, क्या ये पापा हो गए और पापा के ऊपर ये कौन जाएंगे, दादा जाएंगे। अच्छा मम्मी हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर नाना नानी ऑप्शन में नहीं दिए गए मेरे भाई, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखो। अब क्या करोगे, इस लड़की के लिए ये कौन हो जाएंगे, तो बोलोगे ये तो पापा हो जाएंगे। इस लड़की के लिए पापा हो जाएंगे, ऊपर वाले से बताना, तो ये पापा के पापा क्या कहलाते हैं, दादा। तो जेड का आंसर करना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या ए बी का भाई है। अब देखो ध्यान से, जो ए है वो किसका भाई है, तो बोलो भैया बी का भाई। अच्छा भाई है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के अंदर बंद करना। सी जो है वो डी का पिता है, इसको छोड़ दो क्योंकि बन नहीं रहा। ई जो है वो बी की माँ है। अब ध्यान से देखो, अगर बी की माँ है तो मेरे भाई ए की भी तो माँ होगी, कौन होगी, तो कह रहा जो ई है वो बी की माँ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो आगे कह रहा ए और डी भाई है। ए और डी जो है ना ये दोनों क्या है, भाई भाई है। ए और डी जो है ना ये दोनों भाई भाई है, बोले ठीक है। अब कह रहा ई जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, ई जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी कहाँ है, आगे देखो, सी जो है वो डी का पिता है। सी जो है वो डी का पिता है, आसान काम है मेरे भाई। देखो ना, ये इनकी दोनों की माँ हो गई, तो बेटा डी का पिता होने का मतलब साफ है कि इन सबका ही तो पिता होगा। कौन होगा पिता, तो कह रहा जो सी है, ठीक है ना। अब कह रहा है ना कि ई सी से किस प्रकार संबंधित, तो आंसर मेरे भाई ध्यान रखना, आपको से का नहीं करना, किसका करना है, ई का। तो ई किस प्रकार संबंधित है ना, किसके लिए, सी के लिए। तो ध्यान से देख लो ना, ये पति है तो ये क्या बन जाएगी, पत्नी बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही कर दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी सही कर दो। कितने आसान क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एल का पिता है। ध्यान से देखो मेरे भाई, जो आई है वो किसका पिता है, तो कह रहा एल का पिता है, यानी इसका मतलब साफ है ये लड़का होगा, तो यहाँ पे एल लिख दो। ये एल का क्या हो गया मेरे भाई, पिता हो गया। अब कह रहा एल जो है वो के और एल और के एम के बच्चे हैं। अब जो एल है और जो के है, तो एल और जो के है वो किसके बच्चे हैं, एम के बच्चे। इसका मतलब साफ है, इस आई की शादी किसके साथ करा दी गई होगी मेरे भाई, एम नाम की किसी महिला के साथ में करा दी गई। बोलो इतनी बात पल्ले पड़ गई, नहीं पड़ गई, बोले ठीक। अब कह रहा एल जो है वो एन का पति है। जो एल है वो एन का क्या है, पति है। तो इस एल का एल जो है वो एन का पति है, मतलब कहने का साफ है ये लड़का है और इसकी शादी किसी एन नाम की महिला के साथ करा दी गई है। बोले ठीक है। ओ जो है वो के का पति है। जो ओ है वो के का क्या है, पति है। ये के का क्या हो गया, पति, यानी इसका मतलब ये महिला हो जाएगी। बोलो ठीक है, समझ में आ गया। अब जो पी है वो ओ का पुत्र है। जो पी है वो ओ का पुत्र है, यानी इन दोनों का एक पुत्र भी है और उस पुत्र का नाम क्या है, पी है। देखो पी जो है वो ओ का पुत्र है, तो के का भी तो पुत्र होगा। अब अगर आई का पी से संबंध बता दो, आई का पी से संबंध बता दो। ध्यान से देखो मेरे भाई, आई का पी से संबंध बता दो। आंसर मेरे भाई किसका करना, आई का करना। ऊपर वाले का करना, किससे बताना है, तो पी से बताना। बहुत अच्छे से समझो। ये ऊपर चले जाओगे, ये कौन हो जाएंगे, बोलो ये कौन हो जाएंगे, इसके पी के मम्मी, ये पापा। ध्यान से देखो मेरे भाई, ये कौन हो जाएंगे, इसकी माँ, और ये कौन हो जाएंगे, तो बोलोगे पापा। अब ध्यान से देखो, इसकी चेन इधर बन नहीं, तो ये माँ का क्या हो जाएगा, भाई। तो माँ का भाई जो होता है ना मेरे भाई, वो क्या कहलाता है, मामा। क्या कहलाता है, मामा। अब मामा का जो पापा होता है वो क्या कहलाता है, नाना। मामा का पापा क्या कहलाता है, नाना। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्या लगता है इतने क्वेश्चन करे जाए क्या, 50 हो गए मेरा भाई, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी रखते हैं इस लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। हम लोग 10-10 क्वेश्चन हर एक वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। अब इसके कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए मेरे भाई, ठीक है ना। मुश्किल से 2 लेक्चर और होंगे जिसमें से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो आपने देखा यहाँ पर, ठीक है ना, लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन बनते थे वो आपने कर लिए। पजल टेस्ट के जो क्वेश्चन बनते थे मेरे भाई ब्लड रिलेशन में, वो कर लिए। अब आगे हम लोग और भी एक टाइप के इसके क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आई होंगी।